नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंचे है वार्ड 27 में और यहाँ पर समस्याएं तो होती हैं, पर समस्याएं जब मैंने खुद ने देखना चाहिए तो बहुत कम नज़र आई। सड़कें साफ थी, लाइट्स भी थी और पानी और बिजली की जो समस्याएं थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि जिस पे हम पूरा जो एपिसोड है हम उस पर चर्चा करें। फिर भी क्योंकि समस्या ढूंढना तो हमारा काम है और हम आए इसलिए होते हैं कि यार समस्या कहीं से तो निकले, कोई तो हमें समस्या बताए तो हम बात कर पाएंगे आगे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहन सेंगर जी, वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी के माध्यम से मैं इंदौर शहर के नागरिकों का अभिवादन करता हूं और आपका भी अभिवादन करता हूं। आपके इस वार्ड में आप इसे जानना चाहूँगी कि क्या समस्याएं जिस पे आपको लगता है कि ये समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। लंबे समय से इंदौर पूरे देश को लीड कर रहा है, चाहे स्वच्छता का मामला हो या कोई भी मामला हो। हमने हर एजेंसी से अवार्ड हासिल किया है और इस शहर के नागरिकों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे शहर को पूरे देश में अग्रणी बनाने में जो भूमिका हमारे शहर के नागरिकों ने निभाई है, साथ ही प्रशासन ने, सफाई मित्रों ने, आज पूरा देश हमको आशा की नज़रों से देख रहा है और आप सबके सहयोग से हम 7 स्टार रेटिंग भी हासिल करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो जब इतनी अद्भुत इस शहर ने उपलब्धियां हासिल करी हों तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर कोई मेजर इशू है। हाँ, ट्रैफिक को लेकर ज़रूर हमारे शहर में जागरूकता की आवश्यकता है और प्रशासन ने उसको लेकर भी इनिशिएटिव लिया है। आप लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ट्रैफिक और फ्लाईओवर्स मुझे लगता है कि हमको इन पर काम करने की आवश्यकता है। बाकी कोई गर्मियों में छोटी मोटी पेयजल को लेकर कोई चीज़ें आती हों तो है, बाकी कोई ऐसी मेजर समस्याएं तो मुझे लगता नहीं। मालिनी गौड़ जी और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारों ने जो काम किया है उसमें सब चीज़ें पूरे देश के सामने हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हमारा शहर है। शहर बहुत अच्छी स्थिति में है। निश्चित तौर पर हम तो यही शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे सभी को कि हम भी 7 रेटिंग प्राप्त करें। पर बात करें वार्ड की तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं, वही हमें ज़मीनी हकीकत से अवगत कराएंगे कि क्या समस्याएं हैं अभी जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इस पर कार्य करना बाकी है। अभी तो कोई ऐसी मेजर समस्या कुछ नहीं है, एक ट्रैफिक की ही नॉर्मल समस्या जो निराकरण उसका किया जाएगा। बाकी कोई समस्या नहीं, पानी बराबर आ रहा है, बिजली का भी बहुत शानदार काम हो गया है। अभी ऐसी कोई ज्वलन समस्या नहीं है। आपसे जानेंगे कि यहाँ पर आप क्या इस वार्ड को आदर्श वार्ड बता सकते हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यहाँ पर शासन द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है। लोगों को मतलब यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे क्या कारण उनको कहीं जोन में जाके शिकायत या ऐसा कुछ प्रदर्शन करने, आज तक इस वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हमारा वार्ड ये आदर्श रूप है क्योंकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं वो प्रॉपर मिल रही हैं। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श वार्ड की आपकी नज़र में क्या परिभाषा होती है? देखिए, दिलीप शर्मा जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पलासिया वाले क्षेत्र में आपने देखा होगा कि सड़क पर बैठकर शहर की जनता ने भोजन कर लिया। अभी 2 दिन पहले नाला क्रिकेट के माध्यम से हमारे सम्मानित सांसद और प्रशासन के लोगों ने वहाँ क्रिकेट खेला है। तो आदर्श वार्ड में जो होना चाहिए, मैं तो आदर्श शहर की बात कर रहा हूँ कि पूरे शहर को आदर्श बनाने में जिस एकजुटता के साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, तो ये शहर सपनों का शहर, जो जैसा हमारे माननीय शिवराज सिंह जी कहते हैं कि उनके सपनों का शहर है। यहाँ चाहे मेट्रो को लेकर हम बड़े विजन पर काम कर रहे हैं, वार्ड स्तर की बात नहीं, हम तो बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पे विजन पर काम कर रहे हैं। चाहे मेट्रो की बात हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी में जो बाधाएं आ रही थी, जो हाई टेंशन लाइन है उनको शिफ्ट करने की बात हो, वो काम शुरू हो चुका है। फ्लाईओवर्स हमारे अभी रिसेंटली हमको पीपलियाहाना और अन्य स्थानों पर फ्लाईओवर्स मिले हैं। तो बड़े विजन पर काम कर रहा है इंदौर और इस इंदौर के नागरिकों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। देखें आप, भोपाल को राजधानी हासिल है, जबलपुर को हाई कोर्ट हासिल है,
हमारे शहर को पानी 70 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, उसकी कितनी कास्ट होती है। शहर और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जज्बा है कि हर चीज़ों में अपनी सामर्थ्य और क्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आदर्श वार्ड नहीं, आदर्श शहर पर ये काम कर रहा है ये हमारा शहर, और निश्चित रूप से हम ये सब चीज़ें हासिल करेंगे। बहुत अच्छी बात कही गई है कि आदर्श वार्ड नहीं, हम आदर्श शहर बना रहे हैं। और जब हमारा विज़न इतना क्लियर हो तो निश्चित रूप से शहर तो होगा ही, वार्ड भी जो है प्रगति करता है, आदर्श बनता है। पर क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं आखिर किसकी, निगम सरकार, तो निगम सरकार के तहत हम वार्ड में जाएंगे और वार्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कॉलेजेस और रोज़गार, इनको लेकर किस तरह की व्यवस्था है, समस्या है, बताएं। आप जिस चौराहे पर खड़े हैं, इस चौराहे का नाम ही मोहन सिंगड़ चौराहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और महापौर मालिनी गौड़ जी और मोहन सिंगड़ जी ने, मोहन सिंगड़ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने बिना पद पे रहते हुए जनता की सेवा करते हैं, और यहाँ पे एक एक घर, एक एक जनता की समस्या के लिए बिना पद पे रहते हुए वो सब कार्य करते हैं। ये इंदौर शहर का सबसे आदर्श चौराहे के रूप में जाना जाता है ये चौराहा। कुछ बोलेंगे आप? एज सच मुझे नहीं कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम दिखती है, दिखाई नहीं देती है। मतलब आप जो है संतुष्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ भी हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि उद्यानों की क्या स्थिति है यहाँ पर। उद्यान तो मैडम यहाँ पे हमारे उद्यान तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, हर कॉलोनी के अंदर हैं। अपने हमारे इसी क्षेत्र में मेघदूत गार्डन है, और हमारी हर कॉलोनी में, क्लर कॉलोनी में चले जाएं तो बड़े सुंदर सुंदर उद्यान हैं। बड़े बुजुर्ग सब उसमें सुबह सुबह सैर करते हैं, योगा करते हैं। और ये हमारा क्षेत्रमांग 2 और पूरा शहर उद्यानों के मामलों में नंबर 1 है, जैसे सफाई में नंबर 1 है। और बच्चे में जो भी कार्य होंगे वो हमारे, अगर कभी महापौर में अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर सेंगर साहब को अगर ये अवसर प्रदान होता है तो ये खुद भी कॉलोनाइजर हैं। इतना शानदार डेवलपमेंट इनकी कॉलोनियों में हुआ है। आप चाहें तो अरविंदों के सामने देखें, नैनोद में देखें, और अगर ऐसे प्रतिभाशाली अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे बीच में आते हैं मोहन सिंगर जी जैसे, तो आप निश्चित रूप से मानेंगे कि नंबर 1 में सफाई में नंबर 1 रहा है, विकास में भी नंबर 1 रहेगा। हर जगह गार्डन, सड़क और जो भी छोटी मोटी समस्या है वो सब दूर हो जाएगी। मोहन जी, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो है आप पे बहुत अटूट विश्वास है, बात यदि हम जैसे उद्यानों की स्थिति का हमने पता लगाया, तो इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि रोज़गार जो है उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए, आप ये जो क्षेत्र क्रमांक 2 पूर्व में कभी मिल एरिया के नाम से जाना जाता था, आज आप देखेंगे कि चारों तरफ विकास कार्य खूब है, रोज़गार खूब है, हर स्थान पर कमर्शियल स्पेस मिलेंगे आपको। कोरोना काल में भी जो मानवता के लिए एक बड़ा कठिन समय रहा है, लॉकडाउन का समय, लोगों ने खूब दिल खोलकर यहाँ लोगों की मदद की है, और यहाँ के लोगों को शहर के किसी अन्य हिस्सों पर निर्भर नहीं होना पड़ा है। तो इस बात का अर्थ है कि इस शहर में और मील क्षेत्र जिसको कहा जाता था, यहाँ रोज़गार भी है, मदद करने की क्षमता भी लोगों की है, और उस क्षमता के कारण ही लोग उन कमज़ोर तबका जो थोड़ा बहुत यहाँ पर निवास करता है उसकी मदद कर पाया है। तो पिछले 20-22 वर्षों में इस क्षेत्र ने बहुत विकास किया है, और रोज़गार की स्थिति भी अच्छी है। युवाओं को काम धंधे, व्यापार, जो भी स्थिति है, सब अच्छे तरीके से लोग अपने उसमें लगे हैं। और बाकी ये सरकार की जो योजनाएं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी यहाँ के लोग और नागरिकों तक हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचाते हैं। मोहन जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब हम क्षेत्र की बात करते हैं और युवाओं की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है खेल को जो है कहीं अनदेखा हो जाता है। तो आपके विज़न में, आपके इस नीति में खेल किस स्थान पर आएगा? खेल निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पे हमारे यहाँ पे ITI ग्राउंड है। आप कभी सुबह के सत्र में आप आएँ और देखें तो सैकड़ों की संख्या में युवा हमारे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे गेम्स में लगे रहते हैं। मेघदूत गार्डन हमारे को उपलब्ध है, जहाँ पे बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन और योगा क्लासेस और सभी प्रकार के गेम्स वगैरह, बहुत अच्छी अटल खेल परिसर है। तो ऐसे बहुत सारे खेल के मैदान यहाँ उपलब्ध हैं, जहाँ पे युवा अपनी ट्रेनिंग्स लेते हैं और अपने गेम्स को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पे हम ढूंढ रहे हैं पर समस्या मिल नहीं रही है, पर फिर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई में ये एक आदर्श वार्ड की श्रेणी में है।
बताएं क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ की? एक तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इंदौर शहर अगर फर्स्ट नंबर स्वच्छ अभियान में आया है तो मूलभूत सुविधा जो रहती है वो तो रह ही जाती है, लेकिन आगे जैसे अभी युवा परिषद आने वाली है, युवा परिषद आएगी तो वो कार्य करने में संपूर्ण रूप से अपना भूमिका निभाएगी। तो कुछ कार्य ये रहता है कि जो आमजन लोग रहते हैं कुछ उनकी भी व्यवस्था रहती है कि हम उस शहर को, जैसा हमारा स्वच्छ अभियान शहर चल रहा है, उसको हम भी मूलभूत सुविधा से रखें और हम उस पर ध्यान देवें। जैसे बैक लाइन हमारे पीछे है तो हम कचरा हमारे हाथ से नहीं डालें, हमारे आगे गाड़ी कचरा वाहन गाड़ी आती है, हम उस कचरे को वहीं डालें। तो कुछ कई सुविधा हमारे द्वारा भी रहती है, उसको हम हमारा भी वो माने कि हम लोग भी इसको, हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी योगदान दें, हमारी भी जिम्मेदारी है। और आगे शहर में जो परिषद आएगी, युवा परिषद आएगी, और हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की परिषद आएगी, वो उस कार्य को, जो रुके हुए कार्य है, उसको पूर्ण रूप में भूमिका निभाएगी। यहाँ पर जो है सभी के लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गहरा है और उनका कहना है कि यदि निगम सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित तौर पर जो रुके हुए काम हैं वो पूर्ण होंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ पर बिजली की क्या व्यवस्था है। जैसा कि हम जानते हैं, हम जो विधानसभा 2 में रहते हैं, यह हमेशा ही भाजपा का अच्छे कामों के लिए और भाजपा की अच्छी नीतियों के लिए पहचाने जाने लगी है। चूँकि यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मोहन सिंह जी भी रहते हैं, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली रहती है। यहाँ पे जैसे हम देखें विधानसभा 2 में, यहाँ पे सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रेडीमेड कॉम्प्लेक्स आता है, जहाँ पे सारे कारखाने बिजली के माध्यम पे ही निर्भर रहते हैं। यहाँ पे वार्ड क्रमांक 32 में अटल खेल परिसर आता है, जहाँ पे बिजली के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें, ऑडिटोरियम में बहुत सारी चीज़ें संचालित होती है। यहाँ पे ITI जैसी इस वार्ड में जहाँ मोहन सिंह जी रहते हैं, उसी वार्ड में ITI आता है, ITI ग्राउंड आता है, जहाँ पे कंटिन्यू कॉलेज है जो सरकारी सुखनी देवी कॉलेज आता है, इस विधानसभा में आता है, जहाँ पे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है और ऐसी कुछ छोटी मोटी जो समस्या रहती है जो वो हम यहाँ पे भाजपा जो वरिष्ठ नेता रहते हैं मोहन सिंह जी, वो अपने स्तर पे सॉल्व भी करवाते रहते हैं। मोहन जी, यहाँ पर बात ये आ रही है कि जब समस्या आपके स्तर पर आती है तब आप उसे अपने स्तर पर ही निपटा देते हैं, आगे तक जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि बात अभी बहुत गर्मजोशी से चल रही है कि आप महापौर पद के लिए भी प्रबल दावेदार हैं। तो इस वक्त जो है किस तरह का विज़न जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप इंदौर शहर के लिए देखते हैं? देखिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग, सिंधिया जी हमारे आदर्श हैं और उनके साथ साथ जब हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जुड़े हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और कोई दावेदार नहीं है। दावेदारी जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये एक चयन प्रक्रिया का काम होता है, इलेक्शन कमेटी होती है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है कि किसको क्या करना है। हम तो एक भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और उसी दृष्टिकोण के साथ में हम ये संकल्पित हैं कि हमारे शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, महापौर हमारा बने। उसी विज़न के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं और भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो हमें उपलब्धियां मिली हैं वो ही हमें अपने आप में गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त हैं। चाहे हमारे को राम मंदिर के रूप में काम करने का जो मौका हमको मिला है, हम क्षत्रिय हैं और हमारी शुरुआती दिन की अभिवादन ही हमारा जय रघुनाथ जी के साथ होता है। हमारी पीढ़ियों ने बहुत कष्ट सहे हैं। राम मंदिर हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है, ये हमारे जीवन का एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा सपना है। आप जानकारी लेंगे तो राजपूत समाज के कई गांवों में सर पर पगड़ियाँ धारण नहीं की है, चप्पल तक नहीं पहनी है सैकड़ों वर्षों तक। तो मोदी जी के नेतृत्व में आज हमें जो ये देखने को मिला है, तो हम सब तो, हमारी जान भी चली जाए भले ही राम मंदिर के लिए, हम सब उस चीज़ के लिए जूझने वाले लोग हैं। धारा 370 हटी है हमारे, उसमें जो एक बड़ा सपना था, 3 तलाक के मुद्दे हल हुए हैं। तो एक बड़ी चीज़ों पर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा काम कर रही है और जैसा स्थान स्थान पर बार बार सिंधिया जी ने कहा है कि हम भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम सब उसी रूप में कार्य कर रहे हैं। महापौर के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, ये सब आप लोगों के सुगुबे हैं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, बाकी तय करने का काम एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैं बड़ी अच्छी बात है और निश्चित तौर पे जब व्यक्ति की ये सोच होती है कि मैं जो है संगठन में बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ और यदि संगठन जिस तरह का आदेश मुझे देगा मैं उसी तरह
जो है कार्यरत रहूँगा। तो जब इस तरह की सोच रहती है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जो है वो विकास की ओर अग्रसर भी रहता है। पर फिर भी ये माना जाता है कि आप जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं उनके सेनापति के रूप में देखे जाते हैं। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि योग्यता और काबिलियत के आधार पर जो है संगठन में चुनाव होता है? देखिए, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नेता हैं, यशस्वी नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। ईश्वर की कृपा से एक बड़ी रॉयल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद भी जनसेवा को उन्होंने चुना है। हम सब लोग इस बात से प्रभावित हैं कि एक इतने अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो इतनी विनम्रता के साथ में जनता की सेवा की भावना के साथ में आया है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे आइडियल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम एक विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है। हम उससे प्रभावित होकर हमारा जीवन समर्पित करने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए आए हैं। सिंधिया जी निश्चित रूप से हमारे हैं, लेकिन वे और हम सब अब भाजपा में समाहित हो चुके हैं और भाजपा के अदन्य से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। सिंधिया जी को किसी सेनापति की ज़रूरत नहीं है, हम सब उनके साथी हैं, सहयोगी हैं और भाजपा का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा करने के लिए इस मार्ग को चुना है हमने। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये संगठन का अपना विचार होगा और ये वहीं से तय होके आएगा कि आगे किसको बढ़ाती है महापौर पद के लिए, पर हमारे पास जिस तरह की खबरें आती हैं उससे ये है कि महापौर पद के लिए आप चुने जाते हैं, यदि महापौर बनते हैं तो आने वाले समय में इंदौर के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि फ्लाईओवर्स पे काम करने की आवश्यकता है, BRTS पे काम करने की आवश्यकता है इस शहर को, और इसके अलावा हम कुछ जो भिक्षुक मुक्त हमारा शहर हो, वृद्धों के प्रति हमारे को और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। कुछ BRTS के साथ साथ स्मार्ट सिटी जो हमारी काम कर रही है उसमें भी कुछ थोड़े और सुधार की आवश्यकता है। लोगों की बातें सुनकर उसमें क्या बेहतर हो सकता है हमको। पेयजल निश्चित रूप से इस शहर को कठिन तरीके से प्राप्त होता है, उसमें जो और रिसोर्सेस हैं, यशवंत सागर के बाद में जो पुराने रिसोर्सेस हैं, जैसे जो मीलों में तालाब हैं उनको हम दुरुस्त करके और कुएं बावड़ी हमारे जो समाप्त हुए उनको रिसोर्स के रूप में, पानी इस शहर के लिए बहुत कास्ट पे आता है, तो उस पर हमको एक अच्छा काम करने की और आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सभी लोगों ने पूर्व में भी काफ़ी काम किया है, हम लोग भी उस दिशा में कार्यकर्ताओं के रूप में अपने फोरम पे सुझाव देते हैं। आपके माध्यम से भी जो आपने प्रश्न उठाए हैं, तो इन ट्रैफिक को लेकर काम करने की ज़रूरत है इस शहर को सबसे ज़्यादा, क्योंकि शहर बढ़ता जा रहा है और लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। युवाओं की जो मृत्यु हम देख रहे हैं बाईपास हो या अन्य स्थानों पे टू व्हीलर की स्पीड से, रात में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि नशे में लोगों ने काफ़ी लोगों को शिकार बनाया है। तो इन सब चीज़ों में जागरूकता यदि हम लाएंगे, और हमारे शहर ने साबित भी किया है कि यहाँ के नागरिक बहुत जागरूक हैं, स्वच्छता वाले मामले में लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आज इंदौर का आदमी कहीं भी जाए तो वो कुछ अगर हाथ में कुछ कचरा या कुछ होता है तो वो उसको अपने पास रखता है जब तक उसको सही स्पेस ना मिले। तो लोग यदि जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये शहर में जो छोटी मोटी या शहर की बढ़ती ज़रूरतें जो हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से हम सुधार कर पाएंगे। निश्चित तौर पर यदि इस तरह की नीति जो है अपनाई जाएगी तो ट्रैफिक में तो कुछ सुधार होगा ही, पर फिर भी यहाँ पर जो है मोहन जी से जानना चाहेंगे कि बात युवाओं की हुई थी। अभी आपने कहा कि रात के वक्त एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी तेज़ होती है या नशे में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं महापौर यदि आप चुने जाते हैं उसके बाद शहर के लिए एक और विज़न की ज़रूरत है, नशा मुक्त शहर? इस विषय पे भी प्रशासन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी जाते हैं उनका पूरे प्रदेश से माफियाओं को खुली चेतावनी है। जो नशे के सौदागर हैं उन पे बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ अभी हमारी सरकार ने की है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो स्पष्ट विजन है कि नशा हो या किसी भी प्रकार का माफिया हो। आज हमारे मनीष सिंह जी जो कलेक्टर महोदय हैं शहर के, उन्होंने बड़े सख्त कदम उठाए इन चीज़ों को लेके, और ये सभी की चिंता है कि युवा यदि नशे की ओर जाता है तो सिर्फ युवा नहीं, एक पूरा परिवार बर्बाद होता है। तो ये हम सबकी चिंता है इस शहर के नागरिकों की कि युवा नशे से दूर रहें, और पूरे परिवारों पे जो असर होता है, माता पिता पे पीढ़ियाँ बर्बाद होती हैं,
तो इन सब चीज़ों की चिंता हमारे पूरे शहर को करनी चाहिए और जागरूकता करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर कि नशे के सौदागरों के साथ बुरे से बुरा सलूक प्रशासन जितना कर सकता है वो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम सिर्फ यदि पुलिस प्रशासन, अधिकारियों या फिर नेताओं के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी भी बनती है समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एक आने वाले भविष्य में एक अच्छा माहौल देने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, क्योंकि जैसा कि अभी मोहन जी ने कहा कि एक युवा यदि नशा करता है तो उससे सिर्फ वही अकेला उसका भविष्य खराब नहीं होता है, पूरे घर का भविष्य जो है दांव पर लगा होता है। यहाँ पर बात क्योंकि स्वास्थ्य की हो रही है तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं यहाँ पे। हमारे वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। चूँकि श्रमिक क्षेत्र है, क्षेत्र क्रमांक 2 हमेशा श्रमिक क्षेत्र के नाम से ही पहचाना और जाना जाता है। चूँकि आदरणीय भाई साहब मोहन जी सेंगर के द्वारा स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए भी निरंतर ध्यान दिया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में भी काफ़ी भाई साहब के द्वारा गरीब जनता को सहयोग के रूप में करा है। काफ़ी स्वास्थ्य, खेल और रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए भाई साहब मोहन जी सेंगर जी द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। और जो श्रमिकों की समस्या थी, जो मिलों बंद होने के बाद जो रोजगार की समस्या हुई थी, उसमें भी आदरणीय मोहन जी सेंगर ने एक बेड़ा उठाकर उस काम को भी निपटाया है और आज भी भाई साहब सतत रूप से उसमें तैयार हैं। और मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अगर महापौर के लिए आदरणीय भाई साहब का नाम अगर संगठन या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है तो वो बहुत ही अच्छा और उपयुक्त नाम होगा। और इसके लिए जनता, क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता पूर्ण रूप से तैयार है कि आदरणीय भाई साहब को, मोहन सेंगर जी को क्षेत्र क्रमांक 2 से महापौर के पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जब इतनी सारी जो चीज़ें हैं, जिन मुद्दों पे हम हमेशा समस्याएं ही सुनते हैं और वहाँ पर जब हम सुनते हैं कि यहाँ पर इन मुद्दों पर विकास किया गया है तो सुनकर भी अच्छा लगता है और जानकर भी अच्छा लगता है कि यार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है वो वाकई समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। सोचना तो है ही, तभी वो कर पाए हैं। मोहन जी से जानना चाहेंगे। मोहन जी, बात स्वास्थ्य की हो रही थी, आपने स्वास्थ्य की, क्योंकि ये मील क्षेत्र है, कोरोना काल बहुत सभी के लिए दुखदाई रहा, किस तरह का माहौल रहा उस वक्त यहाँ? देखिए, ये तो पूरे देश ने इस त्रासदी को भुगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर ने इस पे बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को फेस किया है और नागरिकों ने भी यहाँ के काफ़ी चैतन्यता दिखाई है। आज आप देखें, अरविंदो हॉस्पिटल ने लीड किया है पूरे आसपास के पूरे ज़िले को, मालवा और निमाड़ को सपोर्ट किया हमारे अरविंदो ने, और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, इन दोनों, और चेस्ट सेंटर हो या अन्य जो व्यवस्थाएं हो, तो बहुत तेज़ी से हमने इस पे काबू पाया है। और आज हम, बड़ी खुशी की बात है, आज भी मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि लगभग 10 से 12 ज़िलों में कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो हम धीरे धीरे इस बीमारी पे, हमारे देश ने, अन्य मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जितने सहयोगी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, हमने सभी को मदद की है कोविड के वैक्सीन्स के मामले में। श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, सभी देशों ने हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देखा है और हमारे देश ने मोदी जी के नेतृत्व में इस मामले में भी मदद की है और हमारे देश का सम्मान भी बढ़ा है। और हमारे शहर ने भी और हमारे शहर के नागरिकों ने भी पूरे तरीके से आज हमको कोरोना से बचाव की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। सभी चीज़ों में धीरे धीरे छूट हमको हासिल हुई है। लोग अपने रोजी रोजगार और व्यापार की तरफ पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं और हम उस पर लगभग बोल सकते हैं कि कोरोना में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हमारा शहर और देश आ चुका है। यहाँ पर पीछे एक हैं, वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? जो कोरोना काल विकट परिस्थिति थी, मील क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर मजदूर वर्ग काफ़ी संख्या में रहते हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल होता था। उस टाइम कोरोना काल में हमारे बड़े भाई साहब मोहन सेंगर जी द्वारा यहाँ पर सुबह से लेके शाम तक सबको राशन पानी अपने हाथों से दिए गए, हमें देते थे। हम लोग बस्तियों में पैकेट बांट कर आते थे, पूरा घर का सामान 15 दिन का उनका राशन पूरा हम लोगों ने वितरण किया। तो जो कोरोना विकट परिस्थिति में हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए भाई साहब ने काफ़ी हेल्प किया है। बात स्वास्थ्य की हो गई, शिक्षा की हो गई, समस्याओं की हो गई, पर फिर भी अभी एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमारे शहर को लड़ना है और वो है अपराध।
अभी मनीष कपूरिया जी ने भी कहा है कि वो आए हैं तो शहर को जो है क्राइम फ्री सिटी बनाएंगे, तो इसमें आपका कितना योगदान रहेगा यदि आप महापौर बनते हैं? निश्चित रूप से हम अपराधियों और अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों को, शिवराज सिंह जी ने बोला है कि 2 गज ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगा, सब माफिया यहाँ से मुक्त हो जाए। तो जो इच्छा शक्ति आज शिवराज सिंह जी की सरकार की है, वो उस इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज अधिकारी लोग इतनी स्वतंत्रता से काम कर पा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का विश्वास हासिल है उनको, तभी ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। और शिवराज सिंह जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, वो कमर कस चुका है और इस शहर से अपराधियों को मतलब रवाना करके ही मानेंगे। निश्चित रूप से इंदौर को अपराध मुक्त शहर बनाने में यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ के नागरिक सब लोग कमर कस चुके हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी कि वो अपराध से तौबा करें और अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। मोहन जी, एक चीज़ ये भी है कि इस बार के जो निगम चुनाव हैं वो एक औपचारिकता बनकर रह गए कि इस तरह की बातें भी आई हैं सामने कि जो टिकट लाएगा वो जीत की गारंटी भी साथ में लाएगा। प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुकी है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो इस शहर के विकास को करने में उनके पास कोई एजेंडा हो या वे जनता का भरोसा हासिल कर सकें। आप देख रहे हैं, पूर्व में भी जनता ने मौका दिया था, 14-15 महीने में पूरे प्रदेश को लूट खाया। ट्रांसफ़र हो या किसी भी मामले में प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी थी। तो जब जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी के साथ में है, तो बाकी चीज़ें औपचारिकता ही के समान मुझे भी लगता है कि जब इंदौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको आशीर्वाद देना है, देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इतने अच्छे तरीके से कोरोना से भी हमने लड़ाई लड़ी, सभी चीज़ों में जनता के साथ हैं, अपराध मुक्त बनाने में। तो सारी योजनाएं जब जनता के हित की हो रही हैं, चाहे किसानों का मामला हो, सभी अभी आप देखेंगे 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया हमारे शिवराज सिंह जी ने, वृद्धों का मामला हो तो पेंशन योजनाएं हैं, तो सभी वर्गों की जब चिंता की जा रही है और जनता का आशीर्वाद यदि हासिल है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा की। मोहन जी, पर कई बार ये भी देखने को आ रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या कई जगह ऐसी समस्याएं सामने आई हैं कि वृद्धों की जब बात करते हैं तो उनको जो सरकारी योजना है उनका प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, जानकारी का अभाव हो सकता है, लेकिन जितना विकेंद्रीकरण किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कि झोनों पे सब चीज़ों की, सभी योजनाओं की जानकारियाँ मौजूद हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें मौजूद हैं, लोग यदि झोन तक पहुँचेंगे तो भी उनकी समस्याओं का समाधान होता है। नहीं तो शिविर लगा कर प्रशासन सब चीज़ों की जानकारियाँ दे रहा है। शिविर अभी रिसेंटली भी शिविर हुए हैं जिसमें सभी योजनाओं की जानकारियाँ दी जाती हैं लोगों की, चाहे राशन कार्ड को लेकर हो या अभी राशन माफियाओं के खिलाफ हमारे कितना बड़ा अभियान चला, आप देखें जेल पहुंचा दिए गए। तो गरीबों की योजनाओं के लेकर जो भी गलती करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा या कोई गलती करेगा तो शिवराज सिंह की सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, गरीबों को उनके हक और अधिकार की चीज़ें उनको देनी पड़ेगी। हक और अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो जनता का हक होता है वो है उनका मतदान करने का हक, उन्हें अधिकार है अपना सही जनप्रतिनिधि चुनने का। तो हम एमपी न्यूज़ की इस इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अपने मतदान का उपयोग करें और सही उपयोग करें, क्योंकि ये आपका एक वोट जो है यही आपके आने वाले 5 साल का जो भविष्य उसको निश्चित करता है। यहाँ पर मोहन सेंगर जी से जानना चाहेंगे एक चीज़ जो है, हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी के तहत अभी भी कुछ काम बाकी है और जो काम अभी रुके हुए हैं, जैसे सड़कें खुदी हुई है, अभी भी हम देखते हैं पूरे शहर में सड़कें खुदी है, तो आपको नहीं लगता कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था? और यदि आप महापौर बनते हैं तो इन जो रुकी हुई समस्या, जो आधे अधूरे काम है, उनको कितने समय में पूरा कर पाएंगे? देखिए, इतना बड़ा शहर है, कुछ काम करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट, निरंतर चलने वाली विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम होता है। विकास निरंतर चलता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। तो कभी ना कभी शहर बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, आवश्यकताओं के हिसाब से सब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो अगर कहीं काम दिख रहा है, इसका मतलब है कि सरकार उस दिशा पे काम
कर रही है। तो ये निरंतरता है और भाजपा की सरकार ने पूर्व में भी सब कार्यों को किया है। आगे भी मैं जैसा पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या हमारी चिंताएं हैं, क्या क्या चिंताओं पे हमको काम करना है, मैं पूर्व में आपको जानकारी में दे चुका हूँ कि इन सब चिंताओं पे हम लोग काम करेंगे। और आप निश्चित मानिए कि ये शहर हमारे मुख्यमंत्री के सपनों का शहर यदि है तो यहाँ को निरंतर आप बढ़ते हुए देखेंगे और विश्व पटल पे इंदौर का नाम रोशन होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और यहाँ की जनता के साथ भी कि स्मार्ट सिटी के नाम पे उन्हें छला ना जाए। उन्हें स्मार्ट सिटी जो है उन्हें ये कहने का गौरव प्राप्त हो कि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है समय की कमी है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी। मोहन जी, जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा महापौर बनने के बाद इंदौर के लिए? मैं आपसे पूर्व में भी विनम्रतापूर्वक आग्रह कर चुका हूं कि इस तरीके की कोई मंशा मेरी नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद कोई भी चीज़ तय होती है। लेकिन इस शहर का नागरिक होने के नाते मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक आज भी इस शहर की बड़ी चिंता है। फ्लाईओवर्स पे हमको काम करने की आवश्यकता है। BRTS को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारी चिंता है। कुछ युवाओं को और जो एक सामाजिक दुर्दशाएं हैं, जिनको मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि नशा एक सामाजिक दुर्दशा है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वृद्धों की चिंता हमारे को है, भिक्षुक मुक्त हमारा शहर कैसे हो, ऐसे जो ये सभी नागरिकों की चिंता है एक्चुअल में, तो उन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। और हम हमारे आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि जिसको भी अवसर मिलेगा तो हम सब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इन चिंताओं को दूर करने में अपनी भूमिकाओं को जरूर निभाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपको जो है इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि आप सिंधिया जी के सेनापति के रूप में प्रख्यात हैं, तो इन विषयों पे आपकी सिंधिया जी से चर्चा हुई है विकास को लेकर? निश्चित रूप से उनका तो सपना होता है, प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलते हैं, सभी से बात करते हैं और जो अच्छे सुझाव होते हैं उनको सही फोरम पे रख के और बड़ी बड़ी योजनाओं को लाते हैं। आज भी देखें, हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी के द्वारा पूरे सांवेर के क्षेत्र में जो वादा शिवराज सिंह जी ने किया था कि प्रत्येक घर में जल और प्रत्येक घर में नल, नर्मदा की इतनी बड़ी योजना का झलारिया और पांदा ऐसे 5-7 गाँव में उन्होंने भूमि पूजन किया, 400 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का। तो भाजपा तो निरंतर विकास करने वाली बात करती है और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, अब शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा फोकस गया है, तो हर घर पर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और चाहे गरीबों के मकान की योजना हो, तो आवास योजना हो, या जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वे सब करने के बाद में मूलभूत समस्याओं को भी हल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा काम कर रही है। आखिरी में एक चीज़ है जो जानना चाहेंगे, यहाँ की राजनीति, जब इंदौर की राजनीति की बात करते हैं तो भाई और ताई का भी नाम आता है, क्योंकि आप इस राजनीति से दूर रहे हैं भाई और ताई के, पर आप सिंधिया जी के खास रहे हैं, तो इसलिए भी टिकट जो महापौर के टिकट के दावेदार आप प्रबल रूप से देखे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सभी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ कोई गुट नहीं है। ये आप जैसे हमारे मीडिया के मित्रों के चलाए गए सगुफे हैं, यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी, JP नड्डा जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में, शिवराज सिंह जी और VD शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम सब बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे ये करबद्ध अनुरोध करते हैं कि हमें डिवाइड ना किया जाए, हम सब एक यूनिट की तरह काम करते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता। ये मोहन सिंगर जी का बड़प्पन है जो बार बार इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रबल दावेदार हैं महापौर पद के। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर दिया। मैं आप सभी के माध्यम से आग्रह करता हूं कि सिंधिया जी और उनका पूरा परिवार जो भी है वो सब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। आप लोग भी कृपा कर हम सबको सिंधिया समर्थक के नाम के टैग से मुक्ति देने में अपना सहयोग करें। हम तो वही कहते हैं जो हमारे पास तक आई होती हैं, पर यहाँ पर जो बात अच्छी निकल के आई है कि जब कोई बड़ा नेता अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में सबके सामने लाता है, तो निश्चित तौर पे वो है ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ रहता है और उन ज़मीनी समस्याओं से अवगत रहता है। और जब ज़मीनी समस्याएं ही जड़ से ख़त्म होती है, तभी जाके शहर का, वार्ड का जो है विकास संभव हो पाता है। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और वार्ड में मिलेंगे इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।